AKSP के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बेचारा 39 साल तक एक ऐसे जुर्म की सजा काटता रहा जो उसने कभी किया ही नहीं था। उस आदमी का नाम रिकी जैक्सन था। रिकी अमेरिका की स्टेट ओहायो के शहर क्लीवलैंड में रहता था। आज से तकरीबन 45 साल पहले, जब उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और ये अपनी फैमिली का सबसे जिम्मेदार शख्स और बड़ा बेटा था। 19 मई 1975 की एक होलनाक रात को एक वाक़े ने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। रिकी के घर के पास एक स्टोर था। रिकी उस रात स्टोर से कुछ खरीदने के लिए वहां मौजूद था। उस स्टोर में एक और आदमी भी था जो वहां मनी ऑर्डर डिलीवर करने आया था। उसका नाम हैरल्ड फ्रैंक था। अचानक एक डाकू स्टोर में आ घुसा। उसने हैरल्ड फ्रैंक से पैसों का मुतालबा किया। हैरल्ड ने मज़ामत की तो उस डाकू ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। क्लीवलैंड की लोकल पुलिस ने जब आसपास से इन्वेस्टिगेट करना शुरू की तो एक 12 साला लड़का एडी वार्नर ने पुलिस को कुछ अजीब बात बताई। वो बच्चा कत्ल के वक्त उस स्टोर से थोड़े दूर ही मौजूद था। एडी ने बताया कि उसने उस डाकू को देखा है और वो हुलिया बता सकता है। उसने पुलिस को रिकी जैक्सन का हुलिया बताया। पुलिस ने मजीद सर्च के बाद रिकी को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उस 12 साला बच्चे की गवाही पर उस बेगुनाह रिकी को मौत की सजा दे दी। पुलिस ने बिना किसी सबूत के एक बच्चे की गवाही पर रिकी को सजा दिलवा दी। रिकी को समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। रिकी को एक छोटी सी जेल में डाल दिया गया। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कुछ ही अरसे बाद उसे फांसी हो जानी थी। अगले 2 साल तक रिकी उस काल कोठरी में अपनी फांसी का इंतजार करता रहा। मगर उसकी किस्मत देखें कि 1977 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ओहायो स्टेट में मौत की सजा के कानून को बदल दिया। उस सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। यूं रिकी को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सजा हो गई। रिकी को थोड़ी सी आस नजर आई कि शायद कभी वो बेकसूर साबित हो जाए। वो जेल में रहकर बास्केटबॉल खेलता और साथ साथ किताबें पढ़ता और वक्त गुजारता था। इस दौरान वो जेल के बाहर न्यूज एजेंसी को खत लिखता। उसको उम्मीद थी कि शायद उसकी सुनवाई हो सके और फिर एक जगह से उसे एक उम्मीद की किरण मिल ही गई। 2011 में क्लीवलैंड की लोकल मैगजीन जिसका नाम द सीन है में रिकी की कहानी पर एक आर्टिकल शाया किया। उसमें अदालत के फैसले पर उंगली उठाई गई और मुतालबा किया गया कि रिकी के केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AKSP को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। इस आर्टिकल को एक ऐसे शख्स ने पढ़ा जिसकी गवाही पर रिकी को जेल हुई थी। जी हाँ, ये वही आदमी एडी वार्नर था जो 12 साल की उम्र में रिकी के खिलाफ गवाही देकर उसे जेल पहुंचाने का सबब बना। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से एक आदमी को बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी सजा मिल गई। वो रिकी जैक्सन से मिलने जेल गया और रो रो कर उससे माफी मांगी और उसे बताया कि वो उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। उसने पुलिस के प्रेशर में आकर उसके खिलाफ गवाही दी थी। एडी ने रिकी की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी कोशिश शुरू कर दी और 2014 में रिकी के केस को रीओपन करवा कर ही रहा। रिकी पिछले 39 साल से जेल में मौजूद था। उसकी उम्र 58 साल हो चुकी थी। एडी वार्नर ने जज के सामने बयान दिया कि वो उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। पुलिस ने उस पर दबाव डालकर उससे रिकी का नाम लेने के लिए कहा क्योंकि वो उस कत्ल केस से जान छुड़वाना चाहते थे। जज ने सारी बात सुनने के बाद एक तारीखी फैसला सुनाया कि रिकी बेगुनाह है और अदालत हाथ जोड़कर रिकी से उसकी जिंदगी के 39 साल बर्बाद करने की माफी मांगते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है। यूं रिकी 39 साल बाद रिहा हो गया। उसने एडी वार्नर को गले लगा लिया और माफ भी कर दिया। रिहा होने के फौरन बाद रिकी ने क्लीवलैंड पुलिस और उस वक्त की अदालत के फैसले को सू कर दिया। उसकी सारी जिंदगी उनकी वजह से तबाह हुई थी और ये केस भी जीत गया और अदालत की तरफ से जुर्माने के तौर पर उसे $2 मिलियन यानी 30 करोड़ से भी ज्यादा रकम मिली थी, जिसमें से आधी उससे मिल चुकी थी। अब वो 63 साल का एक काफी अमीर शख्स है, लेकिन पैसे उसकी जिंदगी के 39 साल कभी वापस नहीं ला सकते थे जो उसने जेल में गुजार दिए थे। रिकी अब एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुका है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट करके जरूर कीजिएगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।